हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, काम समय, ठीक है। जो हमारे पुलिस, एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पीईटी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही होती है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर तो पहला हमारा जो सवाल है इस चैप्टर से कि राम किसी काम को कितने घंटे में? 8 घंटे में, तथा श्याम से 12 घंटे में कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? तो आइए देखा जाए। तो राम हो गया, ये है श्याम। तो राम कितने घंटे में? 8 घंटे में, और श्याम 12। यह समय है, क्योंकि क्षमता क्या हो जाएगी? पहले 8 और 12 कैलकुलेशन करें, कितना होगा? 24। 8 और 12 कैलकुलेशन कितना हो गया? 24 हो गया। अब 24 में 8 की भागेंगे कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? और 12 की भागेंगे तो 2। दोनों को जोड़ देंगे इसको 5। यानी दोनों में मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया? और करना कितना है? तो कितना आ जाएगा? 24/5। कितना आ जाएगा? 5 4 सही 4/5 घंटा। कितना आ जाएगा? 4 सही 4/5 घंटा। क्लियर हो गया? तो क्या रहेगा कि रीता, गीता, संगीता क्रमशः किसी काम को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? ठीक है ना? जब तीनों का है तो रीता, गीता, संगीता हो गई। तो कह रहा क्रमशः कितने समय? 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। तो 10, 12, 15 कैलकुलेशन ले रहे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10, 12, 15 कैलकुलेशन कितना? 60 हो गया। कैलकुलेशन निकालो, बता दें। 10, 12, 15, 2 से काटेंगे पहले, 2 से काटेंगे 5, 6, 15, फिर 3 से काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 5, 3, 15। अब 3 से काट दें, 5, 6, 5, फिर 5 से काट दीजिए, 1, हो गया। तो 2 दूना 4, 6, 12, 12 से देखिए 2 गुण से 3 गुण से 5, 2 दूना 4, 6, 12, 12 से 60 हो गया। क्लियर है? 60 हो गया। अब 60 में 10 की भाग देंगे तो कितने बच जाएगा? कितने बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 6 बच जाएगा। 12 की भाग देंगे तो 15 भागेंगे तो सबको 6, 5 की 4, 15 हो गया। तो तीनों ने मिलाकर 1 घंटे में कितना काम किया? करना कितना है? तो 60/15 बराबर कितना? 4 घंटे। यानी तीनों मिलाकर कितने घंटे में काम करेंगे? ये हो गया। दिन कहा है? घंटे है, यहाँ भी घंटे हो जाएगा, यहाँ भी घंटे हो जाएगा। ठीक, ए बी एक साथ मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 15 दिन में काम को करता है। कह रहा है यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ, क्या तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर हो गया? क्लियर है? आइए कह रहा है ए और बी कितने दिन में? 20 दिन। अब फिर अगला कह रहा है बी और सी कितने दिन में? फिर कह रहा है सी और ए कितने दिन में? 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में।
ठीक कर सकते हैं। कह तीनों मिलकर पहले 27 लिए 20 12 15 करके कितना आ जाएगा 60 करके नहीं है। तो ये तो समय हो गया इनकी। तो क्षमता निकाल लें। क्षमता भाग देंगे इसकी कितना आएगा 3 3 5 12 भाग देंगे इसकी 3 आएगा। इसकी भाग देंगे तो इसकी भाग देंगे तो अब 3 ये हो गया 5 ये हो गया 4 के तो कितना हो गया। लेकिन काम कितने कैसे कैसे हुआ। पहले अर्जुन ने किया a प्लस b ने काम किया। फिर कौन किया b प्लस c ने किया। फिर कौन किया c प्लस d। तो कितना काम किया। अब देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 2 हो गया 2 भी हो गया 2 c हो गया। 2 अगर कॉमन लेने से क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 12 हो जाएगा। हो गया ना क्लियर है। अब इसको ऐसे करना तो क्या हो जाएगा भाई। अब a प्लस b प्लस c बराबर 2 से काट दें इसको 2 छक्का यानी a b और c ने तीनों मिलाकर कितना काम किया। करना कितना है 60 काम करना है। तो कितना हो जाएगा जी 60/6 बराबर कितना 10। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई। यानी ए और बी और सी ने मिलाकर कितने दिन काम किया। ए बी और सी ने कितने दिन काम किया 10 दिन। क्लियर हो गया। अगला सवाल सवाल क्या है। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में करते हैं। राम और श्याम एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कह रहा श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन और राम एक साथ मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। कह रहा बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या कह रहा है अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में 10 दिन में। फिर श्याम और मोहन मिलकर 15 दिन में। और मोहन और राम कितने दिन में 20 दिन में। क्लियर हो गया। यह समय हो गया हमारा। अभी आता है ठीक है ना यहाँ पर क्लियर है। अब इन सबका एल्सियम में कितना आएगा 60 आएगा। 60 लिख दिया हम सबका। क्लियर हो गया। अब 60 में हम 10 की भाग में कितनी बार जाएगा। इसकी भाग में कितना जाएगा। इसकी भाग में तो आप सबको जोड़ दें 6 4 10 3। क्लियर हो गया। फिर अब राम और श्याम मोहन और राम तीनों ने मिलाकर कितना काम किया जोड़े के रूप में। तो अब ऐसे लिख सकते हैं राम प्लस श्याम और फिर श्याम प्लस मोहन प्लस राम बराबर 13। ये बात तो भाई अगर हम इनको जोड़े एक आर यहाँ से एक आर यहाँ 2m हो गया 2 कॉमन ले लें तो r प्लस s प्लस m बराबर कितना 13। तो अब देखिए r प्लस s प्लस m बराबर कितना 2 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 6.40 हो जाएगा 6.40। क्लियर है ना। अब देखिए हमसे कह रहा है अकेले मोहन कौन। अब देखिए यहाँ से राम श्याम और मोहन ने मिलकर 5 काम किया जिन्होंने और हमसे कह रहा है मोहन का। तो यहाँ मोहन नहीं है राम और श्याम है। राम और श्याम मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो राम और श्याम का काम कितना घटा दें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा कट जाएगा। यहाँ से मोहन और 6.5 में 6 जाएगा कितना सेगा 0.5। तो मोहन बराबर 1/। क्लियर हो गया। हमको करना कितना है मोहन की द्वारा 60 था। तो 60/1/2
2 ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा 120। तो मोहन अकेले कितना दिन करेंगे? क्लियर हो गया? बोले भाई, क्लियर है ना? एक बार फिर समझा जाए, एक बार फिर समझा जाए। सवाल तो कह रहे राम और श्याम एक काम को 10 दिन में करते हैं, श्याम और मोहन 15 दिन में करते हैं, मोहन और राम 20 दिन में करते हैं। क्या बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन करेगा? ठीक, तो पहले राम और श्याम का 10 हो गया, श्याम मोहन का 15 और मोहन और राम का 20। सबका सिमिलरली आने में कितना आ गया? 60 आ गया। 60 भाग दिया 6, इसकी भाग दिया 4, इसकी भाग दिया 3। सबको मैंने जोड़ दिया, राम श्याम, श्याम मोहन, मोहन राम, मिला के 13। अब 2 तत्व हैं, 2 कॉमन लिया तो राम श्याम मोहन बराबर 13। तो राम श्याम मोहन 2 का कितना आ जाएगा? 6.5 हो जाएगा। 13 भाग देंगे भाई, 2 भाग देंगे 13 में कितना आएगा? 605 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अब राम श्याम मोहन बराबर 605 और हमसे कह रहा मोहन का, तो मोहन का निकालने के लिए ऐसा करें कि जिसमें मोहन ना हो। तो क्या राम और श्याम में मोहन नहीं है? तो राम श्याम मिलकर कितना काम कर रहा है? कितना काम कर रहा है? 6। तो राम और श्याम बराबर 6। तो घटा दें, इसमें घटाने के लिए कट जाएगा। यहाँ से घटाने से 0.5 बराबर कितना? 1/2। तो राम और मोहन अकेले कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है, एक दिन में आधा काम कर रहा है। तो करना कितना है? 60 काम करना है। तो 60 बटा 1/2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 120। तो कितना दिन लगेगा मोहन को अकेले करने में? 120। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए बड़ा मेरा ए और बी एक साथ, ए और बी करते एक काम को 36 दिनों, बी और सी 60 दिनों और ए और सी से 45 दिन में। तो कह रहा सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? कह रहा सी अकेला उसे कितने दिन में? क्लियर हो गया? आइए देखा ए और बी, बी और सी, सी और ए, कितना कितना भाई? 36 दिन, ये 60 दिन, ये कितना? तो सबका पहले अस्सी ले लीजिए, कितना आएगा? 180 आ जाएगा। 180 आ गया। ठीक, तो इसकी भाग में कितना आएगा? इसकी भाग में कितना आएगा? इसकी भाग में तो 5, 3, 8, 4। अब तीनों में मिलाकर 12 काम किया जोड़े के रूप में, तो तीनों मिलाकर कितना करेंगे? ए बी सी मिला कितना? 12 का 10 हो जाएगा। देखिए 5, 3, 8, 4, 12 मिलाकर जोड़े के रूप में कर रहे हैं ना, जोड़ा के रूप में है भाई ना। अरे ऐसे ए प्लस बी हो गया और यहाँ बी प्लस सी हो गया, ये सी प्लस सी हो गया, बराबर 12 हो गया। ठीक, अब क्लियर है? तो अब एक भी है यहाँ, एक भी यहाँ, 2 है, एक भी यहाँ, एक भी यहाँ, 2 भी, 2 सी हो गया। 2 कॉमन है, इसका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? काटेंगे तो क्लियर हो गया? अब तीनों ने मिलाकर कितना काम किया? 6 काम किया। तो ये देख लेते हैं। तो कह रहा है ए बी और सी ने मिलाकर कितना काम किया? 6। कह रहा सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इस वाले को अगर घटा दें हम, ए और बी को घटा दें तो सी निकल जाएगा। ए और बी को घटा दें तो ए प्लस बी बराबर कितना? 5 हो गया। ठीक है, ए और बी मिलाकर कितना काम कर रहे हैं? 5 तक है ना, तो इनको घटा दिया जाए तो माइनस 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 कट दिया जाए
तो सी बराबर कितना हो गया, करना कितना है, कितना करना भाई, तो कितना दिन लग जाएगा, 180 बटा 1 बराबर कितना, 180। क्लियर हो गया, बोलिए भाई, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन।